एंटी रोमियो अभियान क्या फ्लॉप हो गया, या एंटी रोमियो अभियान का नाम बदलकर बहुत ही भव्य तरीके से मिशन शक्ति अभियान देकर उसे दोबारा से उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर दिया गया। क्या इस अभियान से उत्तर प्रदेश में जिस तरह लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी? आखिर इस नए अभियान में ऐसा है क्या जिसको लेकर थाने की पुलिस हो या सरकार हो पूरा जोर लगा रही है? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल 24x7। 2017 में जब बीजेपी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने सबसे पहले महिला अपराधों में कमी लाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और उन्होंने दावा किया कि इससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आएगी। इसको देखते हुए हर थाने की पुलिस ने महिला आरक्षी व पुरुष कांस्टेबल को लेकर एक दल बनाया और सादी वर्दी में इनको कहा गया कि आप सार्वजनिक स्थानों जहां पर छात्राएं आती जाती हों या पार्क, अस्पताल या हर उन सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या छेड़छाड़ की घटना होती है वहां पर तैनात रहेंगे। इसको देखते हुए सभी थानों की पुलिस ने यह बंदोबस्त किया और सादी वर्दी में पुलिस दल का गठन किया और इस गठन के बाद चौक चौराहे पर हर जगह पर सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात रहा। इसमें कार्य होता था कि पुलिस दल उन लड़कों को पहचान करती थी जो लड़कियों का पीछा करते हों, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हों या उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हों। पुलिस इन लोगों को पकड़कर थाने पर लेके आती थी। उसके बाद थाने पर ही इनके माता पिता को बुलाया जाता था और फिर उनके सामने जो उनके बेटे द्वारा किए गए कृत्य को बताया जाता था और एक रजिस्टर में उनका नाम लिख लिया। इसके बाद उन्हें चेतावनी भी दी जाती थी, अगर दोबारा इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। इस तरह 2 साल तक लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने अपना काम किया, लेकिन महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में कोई कमी नहीं आई। अब जानते हैं मिशन शक्ति अभियान क्या है। मिशन शक्ति अभियान में पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। पुलिस अब जगह जगह जाकर कैंप के द्वारा घर घर जाकर महिलाओं को, छात्राओं को जागरूक करेगी। साथ ही साथ मिशन शक्ति अभियान में परिवार को भी शामिल कर लिया गया और परिवार में शामिल पुरुष सदस्यों को भी जागरूक किया जाएगा। इसके तहत पुलिस कैंप लगाएगी गांव में, चौराहे पर और महिलाओं को जागरूक करेगी और पुरुषों को यह बताएगी कि महिलाएं कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारे जीवन में और उनकी क्या अहमियत है और उनके साथ छेड़छाड़ करना कितना घातक हो सकता है कानूनी तौर पे। इस तरह के कैंप लगाकर वह महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत ही प्रदेश के 1535 थानों में एक अलग से कमरा बनाया गया है, एक अलग से डेस्क दिया गया है ताकि महिलाएं आके अपने अधिकारियों से, पुलिस विभाग से अपनी बात या अपनी शिकायत कर सकें जो उनके साथ दुर्व्यवहार उनके घर पे या बाहर सड़कों पे होता है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे हेल्पलाइन नंबर हर अभियान में महिलाओं को दिया गया है। इस अभियान के तहत भी यही काम किए जा रहे हैं। आप मिशन शक्ति अभियान और एंटी रोमियो अभियान के बारे में फ़र्क समझ गए होंगे। इन दोनों में उतना ही फ़र्क है कि पहले जहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड टीम चौक चौराहे पे या बाज़ारों में जाकर मंचलों का पीछा करती थी या उनको पहचानने की कोशिश करती थी, उन्हें थाने पर लेके आती थी, अब मिशन शक्ति अभियान में थोड़ा सा दायरा बढ़ गया है। लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यही काम जब एंटी रोमियो स्क्वाड बना था तब भी पुलिस द्वारा किया जा रहा था। चौक चौराहे पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था, कैंप भी लगाया जा रहा था, स्कूलों में जाकर छात्राओं को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन इसमें पुरुष शामिल नहीं थे। लेकिन अब इसमें पुरुष शामिल कर लिए गए हैं। तो फर्क बस 19-20 का ही है। लेकिन इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अभियान को योगी सरकार ने भव्य तरीके से एक नया नाम देकर लॉन्च किया है और अगले 6 महीने तक इसी तरह का अभियान अगले 6 महीने तक जारी रहेगा और शहर से लेकर गांव तक, चौक चौराहे तक पुलिस महिलाओं को, छात्राओं को व पुरुषों को जागरूक करेगी और महिला शक्ति के बारे में बताएगी। यह काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा। पुलिस की थाने की जो पुलिस रहेगी वह गाँव जाकर लोगों को समझाएगी। इससे पुलिस पर एक अलग से बर्डन
पड़ेगा। साफ जाहिर है एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान से उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लगातार प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे थे, सरकार की किरकिरी हो रही थी। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का नाम देते हुए एक नया अभियान लेके आई और उसे भव्य तरीके से लॉन्च किया। अभियान से ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम होंगे या पुलिस को कानून का पालन कड़ाई से करना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में या महिलाओं की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करती है। लगातार शिकायतें लेकर पीड़ित पक्ष थाने पहुंचता है, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं करती। दौड़ भाग करनी पड़ती है परिजनों को, थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक पहुंचते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब इस मीडिया में मुद्दा उछलता है तब पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन उस पर आई कार्रवाई नहीं करती है। एंटी रोमियो स्क्वाड जब बनाया गया था तो पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा था, मतलब कि मिशन शक्ति अभियान का आधा कार्य किया जा रहा था। फिर भी महिलाओं पे अपराध कम नहीं हो रहे थे और इस पे खर्चे भी पुलिस विभाग के आ रहे थे। अब जब खर्चे के लिए छूट मिल चुकी है कि इस अभियान को पुलिस चलाए, गांव-गांव तक लोगों को जागरूक करे, तो क्या इन पे खर्चा अधिक नहीं बढ़ेगा या इस अभियान से ऐसा कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा कि इन खर्चों का जो हो रहा है उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा? क्योंकि इसके पहले भी इस तरह का अभियान चलाकर पुलिस या अल्पसंख्यक विभाग, महिला मोर्चा सबने अभियान चलाकर देख लिया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जब पुलिस को छूट मिल गई खर्च करने के लिए इस अभियान के लिए, तो सवाल उठता है कि क्या इन खर्चों से पुलिस को वो फ़ायदा नज़र आएगा या सरकार की जो किरकिरी हो रही है महिला अपराधों को लेकर उसमें कमी आएगी? अब जब मिशन शक्ति के तहत भी यही काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, यानी कि एक तरह का जो खर्चे पुलिस को अपने विभाग से करने पड़ते थे अब उस पर खुली छूट मिल चुकी है। अब पुलिस अपने स्तर पर पैसे खर्च करेगी या सरकारी खजाने से पैसा खर्च होगा इन अभियान के तहत? इन अभियान के तहत अगर पैसा खर्च होता है तो क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है? लोगों को क्या इसका फ़ायदा मिलता है या महिलाओं के प्रति अपराध कम होते हैं, सरकार की किरकिरी कम होती है? इन्हीं सब सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप इस पर कमेंट्स करिए और उत्तर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।